अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रैक्टिकल सीरीज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी ड्रॉप शिपिंग की स्टार्ट हुई है। आज एक और प्रैक्टिकली स्क्रीन डेमोन्स्ट्रेशन के साथ मैं आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग करना सिखाऊंगा कि कैसे आप अच्छी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो लोग हमारे कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जो हमसे ड्रॉप शिपिंग, स्पेशली मुझसे ड्रॉप शिपिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो 4 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। ये 1 मंथ की ट्रेनिंग है जिसमें मैं आप लोगों को A to Z सिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने से लेके प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, सस्पेंशंस, ये सारी चीज़ों का मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे हम अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी क्लास। सबसे पहले तो हम amazon.com पर जाएंगे। हम डिफरेंट प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ड्रॉप शिपर के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके बाद ब्रांड्स के थ्रू किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है। तो सारे मेथड्स इंशाल्लाह हम डिटेल में बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप अमेज़ॉन के ऊपर चले गए, ठीक है। अमेज़ॉन पे जाके आपने कोई भी, अगर आपको डिलीवर टू पाकिस्तान शो हो रहा है तो आप कोई भी यूएस का एड्रेस वहाँ पर एंटर करें, ठीक है। और उसके बाद अपनी लोकेशन जो है वो सेट कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपको बेस्ट सेलर नज़र आ रहा है, इस बेस्ट सेलर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट कैटेगरीज़ के बेस्ट सेलर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप उन कैटेगरी को ऐसे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आप स्क्रॉल करके देख लें कि ये क्लोथिंग शूज़ की है, ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड की है, ये बेस्ट सेलर इन कैमरा एंड फ़ोटो प्रोडक्ट, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी रैंडमली हम प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं। लेट्स सपोज हमने ये हगीज़ के वाइप्स हमने ओपन कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने देखना है जी, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जी शिप्स फ्रॉम अमेज़ॉन फ्रेश सोल्ड बाय। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर और मज़ीद कितने सेलर्स अटैच हैं। हमारा कोर पर्पस जो है वो ये है कि हम यहाँ से ड्रॉप शिपर फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से सेलर्स इस लिस्ट के साथ अटैच हैं और ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। वहाँ से फिर हम उनके स्टोर्स पे स्पाई करके उनकी प्रोडक्ट्स निकालेंगे कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा कि और कौन कौन से सेलर्स सेम प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है जी शिप मारिया भी एक सेलर है, ठीक है, ड्रॉप शिपर है, ये भी एक ड्रॉप शिपर है। इस तरह से डिफरेंट मुझे ड्रॉप शिपर्स नज़र आ रहे हैं। एक ड्रॉप शिपर जो होते हैं उनकी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, एक निशानी बता दूं कि शिप्स फ्रॉम और सोल्ड बाय में उनके स्टोर का नेम ही नज़र आएगा, ठीक है। वो ड्रॉप शिपर्स होते हैं। अगर यहाँ पर शिप्स फ्रॉम अमेज़ॉन और सोल्ड बाय कोई XYZ स्टोर नज़र आ जाए तो इसका मतलब है वो कोई FBA सेलर है जो कि अपनी प्रोडक्ट FBA मोड पे सेल कर रहा है। अगर यहाँ पर आपको शिप्स फ्रॉम के आगे भी अमेज़ॉन नज़र आ जाए और सोल्ड बाय के आगे भी अमेज़ॉन नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि ये जो सेलर है ये अमेज़ॉन सेलर है। इसके अंदर अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट को खुद सेल कर रहा है। अब लेट्स सपोज हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे सामने वेलमार्ट, बल्कि इसको छोड़ के हम कोई और देखते हैं थोड़ा सा। चलें हम इसको देख लेते हैं। लेट्स सपोज सेलर पार्टनर जो है, इसके हमने प्रोफाइल को ओपन कर लिया, इसके स्टोर को ओपन कर लिया। अच्छा, एक और निशानी आपको बता दूं जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये ड्रॉप शिपर है कि नहीं, कि जब हम इसका स्टोर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। कोई एक स्पेसिफिक नीश स्पेसिफिक ये प्रोडक्ट्स नहीं सेल करते ड्रॉप शिपर। कि लेट्स सपोज एक होम एंड किचन है तो होम एंड किचन से रिलेटेड ही सारी प्रोडक्ट होंगी। कोई गार्डन से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो गार्डन से रिलेटेड ही सारी प्रोडक्ट्स होंगी। ये डिफरेंट कैटेगरीज में प्ले कर रहे होते हैं। लाइक यहाँ पर आपको कैट फूड नज़र आ रहा है, साथ ही आपको ये प्रोटीन शेक यहाँ पर नज़र आ गया, फिर कैट के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नज़र आ गई, ये कोई और पानी आ गया इसके अंदर। तो इस तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये एग्स वगैरह आ गए इसमें, ये पैम्पर्स आ गए इसके अंदर। तो बेशुमार डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर ये घुसे होते हैं
तो इनकी कोई एक कैटेगरी नहीं होती। तो यहाँ से हमें ये कंफर्मेशन हो जाती है कि यार ये जो सेलर है ये ड्रॉप शिपर है, कंफर्म। यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितने ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन होती है कि ये ड्रॉप शिपर है कि नहीं। अब चूँकि हम कंफर्म हो गए हैं, हमें इस चीज़ की श्योरिटी है कि ये ड्रॉप शिपर है, तो चलिए इसकी ज़रा हम प्रोडक्ट्स देखते हैं कि ये किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर प्ले कर रहा है और हमारे लिए इनमें से कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो फ्रूटफुल है। यहाँ पर आपको ME के बाद =2 के बाद ये जो कोड नज़र आ रहा है, इसे हम सेलर ID कहते हैं। आप यहाँ से भी इसे चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बैक पे जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर सेलर =2 के आगे जो कोड नज़र आ रहा है ये भी सेलर ID होती है, ठीक है। हम इसे कॉपी करेंगे, ये कॉपी कर लिया हमने। अब हम कीपा पे चले जाते हैं। कीपा एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक डाटा का कॉलम नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। लेट्स सपोज आप यहाँ पर आपने डाटा पे आए, उसके बाद आपने प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करना है। अब प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे बेशुमार फ़िल्टर्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हम उन फ़िल्टर्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं कि हमारा किन फ़िल्टर से ताल्लुक़ है। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, हम चूँकि उस सेलर को, उस ड्रॉप शिपर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि वो किन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेलर ID की ऑप्शन नज़र आएगी। ये देखें सेलर ID, यहाँ पर भी आप पुट कर सकते हैं या यहाँ पर भी आप सेलर ID पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेलर ID पुट करेंगे तो यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि जी ये 166 प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। ये तो एक अच्छी चीज़ है कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें यहाँ से मिल रही है। अब क्या वो सारी प्रोडक्ट्स हमारे लिए यूज़फुल हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम उस पर कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं ताकि हमें ऐसी प्रोडक्ट्स मिले जिसको हम लगाते ही हमें अच्छी सेल्स आना शुरू हो जाए। तो उसका क्या क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको सेल्स रैंक नज़र आ रहा है। सेल्स रैंक ही ये चीज़ डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट की सेल कितनी है। अब लेट्स सपोज किसी प्रोडक्ट का रैंक बहुत ज़्यादा है, लाइक यहाँ पर 5 लाख अगर मैं लिख देता हूँ, 5 लाख रैंक है उसका, तो उस पर तो सेल का नामो निशान नहीं होना, उस पर कोई सेल नहीं आनी। तो हम फ़िल्टर ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि 90 डेज़ के अंदर उसका जो एवरेज, ऐसी प्रोडक्ट हमारे सामने आए कि जिसका 90 डेज़ के अंदर एवरेज जो BSR रहा है या सेल्स रैंक रहा है वो मैक्स 50,000 रहा है, ठीक है। क्योंकि US मार्केट थोड़ी बड़ी है तो उसके अंदर 50,000 के ऊपर भी आपको अच्छी खासी सेल आ जाती है। अब एक और चीज़ हमने देखनी होती है कि यार उसके अंदर Amazon आउट ऑफ स्टॉक। अब लेट्स सपोज हमने ये 50,000 लगाया, उसके बाद हम क्लियर करेंगे, यहाँ पर हमने एक और फिल्टर सेलेक्ट कर लिया कि जी Amazon भी उसके अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो। क्योंकि उसकी क्या वजह है कि अगर Amazon उस लिस्ट के अंदर मौजूद होगा तो ज़्यादा टाइम बाय बॉक्स Amazon के पास ही रहेगा। तो हम ये कहानी भी ख़त्म कर देते हैं कि जी Amazon को भी हम आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट्स नज़र आए जिसमें Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो। तो अब ये देखें प्रोडक्ट्स फ़िल्टर आउट हो गई हैं, 111 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। अब और फिल्टर्स हम देख लेते हैं। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो आप FBA सेलर्स को भी आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। लेकिन अगर हम ये भी बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स अप्लाई कर देंगे तो हमारी जो रिसर्च है वो बहुत नैरो हो जाएगी। वो भी हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको और डिटेल के अंदर कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पर आपने जो है नीचे आएंगे, थोड़ा सा हम और स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बाय बॉक्स। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि जी ऐसी प्रोडक्ट्स हमें मिलें जिसमें बाय बॉक्स है भी और नहीं भी, या हम ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करें कि जिसके अंदर बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड हुआ हुआ है। अब अनक्वालिफाइड से क्या मुराद है, उसके अंदर ये मुराद है कि जब किसी लिस्ट के अंदर Amazon नहीं होता और जो सेलर्स उसके अंदर मौजूद हैं वो बहुत हाई प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर देते हैं, तो Amazon उस लिस्ट को सप्रेस कर देता है, उसका जो बाय बॉक्स है उसको अनक्वालिफाइड कर देता है। उससे क्या होता है कि आपको बाय बॉक्स कोई नहीं शो हो रहा होता। तो फिर जो कस्टमर है वो मोर ऑप्शंस के अंदर जाके सारे सेलर्स को खुद से एक्सप्लोर करता है और जिसकी प्राइस अच्छी लगती है तो उससे परचेज़ कर लेता है। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं क्योंकि इसके अंदर सेल्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और बड़ी अच्छी सेल इनके अंदर आती है। तो अगर हम बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड को चेक इन करते हैं
तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 22 प्रोडक्ट्स रह गए हैं। तो चले हम इन प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। हम फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अब जी ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। ये इन प्रोडक्ट्स को, अब ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आपको बहुत अच्छी सेल आने वाली है, ठीक है। अब अगर आपने इसके ऊपर अच्छी सोर्सिंग कर ली है, सारी वर्किंग अच्छी कर ली है, तो इस पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छी आपको सेल्स इसके ऊपर जनरेट होगी। अब इन प्रोडक्ट्स को आप बारी बारी एक्सप्लोर कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर जाके, क्योंकि ये सारी वो प्रोडक्ट आई हैं जो कि ऑलरेडी फ़िल्टर आउट हो चुकी हैं। लेट्स सपोज हम इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। ये वाली प्रोडक्ट देख लें। अब इसके अंदर बाय बॉक्स सप्रेस हुआ हुआ है, यहाँ पर आपको कोई प्रेस वो नहीं नज़र आ रहा है, बाय नाउ का बटन नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब है कि बाय बॉक्स जो है वो अनक्वालिफाइड हुआ हुआ है। तो जो यहाँ पर कस्टमर आएगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पर सी ऑल बाइंग ऑप्शन पे जाएगा, तो उसे यहाँ पर डिफरेंट प्राइसेस नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो उसके अंदर से जौन सी से प्राइस अच्छी लगेगी या जौन सा सेलर अच्छा लगेगा वो उससे परचेज़ कर लेगा। तो इस तरह ये होगा कि फिर बाय बॉक्स ज़्यादा देर के लिए किसी के पास नहीं रहेगा, बल्कि बाय बॉक्स होगा ही नहीं किसी के पास। तो कस्टमर जो है वो खुद से चॉइस कर सकेगा कि किससे मैंने प्रोडक्ट परचेज़ करनी है। तो उसके अंदर फिर हम अपनी प्राइसेस को भी वो कर लेते हैं, और भी डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं जिससे हम उसको अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है, ये देखें, इसे बेस्ट सेलर का भी टैग मिला हुआ है। ये ग्रोसरी एंड गोरमेट फूड की कैटेगरी के अंदर भी नंबर 2 पे है, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इसकी कितनी ज़्यादा सेल होगी इस प्रोडक्ट की, और 49,000 इसके रिव्यूज़ हैं। तो इस प्रोडक्ट पे तो आपको बहुत अच्छी सेल आने वाली है। नीचे आपको ये ग्राफ वगैरह भी नज़र आ जाता है कि इसकी कितनी ओवरऑल, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि कितने डेज़ के लिए आप मोनीटर करना। लेट्स सपोज यहाँ पर 3 मंथ हुआ हुआ है, तो 3 मंथ के अंदर इसकी एवरेज प्राइस वगैरह क्या रही है, अमेज़ॉन इसके अंदर था या नहीं था, सेल्स रैंक इसके अंदर क्या रहा है, तो वो सारे फैक्टर्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं। हम नीचे जाके इसका BSR भी देख लेते हैं कि BSR इसका क्या। तो यहाँ से देखें जी, एनर्जी ड्रिंक्स की कैटेगरी के अंदर ये नंबर 1 सेलर है, और जो है ग्रोसरी एंड गोरमेट फूड की कैटेगरी के अंदर ये नंबर 2 पे बैठा हुआ है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनको भी बारी बारी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमें सिर्फ 5 to 10 मिनट्स लगे हैं, और हमारे सामने कितनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स आ गई हैं ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। तो ये हमारी एक टेक्निक थी जिसके अंदर हमने उसके हवाले से कि जो ड्रॉप शिपर्स हैं उनके स्टोर को स्पाई करके वहाँ से अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हंट की। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों के साथ और मज़ीद इस तरह की टेक्निक्स लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा सिखाऊंगा कि कैसे आपने अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है। और अगर आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 4 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग अभी नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं खुद उसका पर्सनली आंसर करता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।